हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंद्र। आज हम करेंगे एडवांस इलस्ट्रेशन ऑफ कैपेसिटर। सेकंड चैप्टर में आपका कैपेसिटर एक टॉपिक है, बेसिकली आपने इसको कवर कर लिया है। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैपेसिटर की, और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड लेवल पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी। मतलब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा हम कुछ 10-15 क्वेश्चन अच्छे अलग अलग टाइप के, एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको जो थोड़ा सा हटके होगा। हटके मतलब इन द सेंस कि ऑर्डिनरी जो आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम होती है उसमें उस तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं दिया गया है, लेकिन पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन को। तो उसमें कोई फार्मूला अलग से नहीं लगेगा, बस आपको वो कॉन्सेप्ट सोचने का नज़रिया अलग चाहिएगा। तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में कवर नहीं करूँगा। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस निकाला, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने निकाली होंगी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोर करने की, कि जिसके पास कैपेसिटी है वो हमारा कैपेसिटर है। मान लेते हैं कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। इसके पास चार्ज आ गया q, ठीक है। चार्ज आने पर इसके पास पोटेंशियल आ गया p, ठीक है ना। तो ये जो q/v की रेशियो है, q/v की रेशियो, ये रेशियो देखते हैं आप। हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, मेटल स्फीयर, उसको हमने चार्ज किया, इस पे चार्ज डाल दिया q। चार्ज डालेंगे तो चार्ज को स्टोर करोगे तो उसमें एक पोटेंशियल आ जाता है। तो इसका पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है k/q/r। ये वैल्यू पुट करके देखना, q/v का रेशियो क्या आता है, q/v, तो q डिवाइडेड बाय v की वैल्यू दैट इज k/q/r। ये आपका q गेट कैंसिल, दैट इज r/k हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दैट मीन q/v इज एक r/k। और अगर इसकी भी वैल्यू हम पुट करें तो q/v इक्वल टू 4πε0 इंटू r। ये आ गया। अब ध्यान से देखा जाए तो हमारी जो बॉडी थी जिसका r कांस्टेंट है, ε0 अगेन ए कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, दैट मीन q/v द रेशियो ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाय ए बॉडी एंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज रिमेन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम ही इसका कैपेसिटेंस है बेटा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप रट्टा लगा देते हो q/v, और आपको देखिए आपने पढ़ा क्या, q इक्वल टू c/v, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। तो आपको लगता है कि v कांस्टेंट है तो c किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, जबकि ये एक कांस्टेंट है और ये किसका फंक्शन है, डायमेंशन का, इसकी r का फंक्शन है। अरे समझना, तो ये होता है। और इसको आपने किया, ये सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर था, फिर आपने डबल पैरेलल प्लेट का बनाया, ये वो तो उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए ये वो किया गया था। क्योंकि देखिए इस पे चार्ज बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आएगा कि चार्ज और ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। तो अगर इसका ये वैल्यू बड़ा कम होता है, ये फैराडे है, अगर इसको फैराडे इसका यूनिट होता है, तो अगर इसका वैल्यू पुट करना भी चाहो, अगर मान लेते हैं अर्थ का कैपेसिटेंस आपको देखना है, तो देखिए C का फार्मूला है 4πε0r। इसकी वैल्यू पुट कर लो या 4πε0 की वैल्यू होगी 1/9 × 10⁻⁹, और R ऑफ रेडियस क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो × 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफैरड आएगा। लो, इतनी बड़ी अर्थ हो रही है, कितनी इसका कैपेसिटेंस, ये लो। तो इसका मतलब फैरड तो बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। और ये जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ये भी बड़ी कम हो जाती है सिंगल बॉडी की, इसलिए दो बॉडी आपने सामने रखी और वो एक कहानी है, तो उसको मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक आपको ये चीज़ नोट करवाने के लिए डाला कि कैपेसिटेंस क्या है, q/v जो एक कांस्टेंट रहता है किसी भी बॉडी का, उसका नाम ही कैपेसिटेंस है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनर्जी से रिलेटेड, उससे पैदा होने वाली हीट से रिलेटेड, या
एक सिस्टम दे दिया जाएगा, कैपेसिटर दे दिया जाएगा, उसकी एनर्जी निकालो, उससे चार्ज करने या डिस्चार्ज होने में उससे हीट निकली वो निकालो, सी इक्विवेलेंट निकालना पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, टोटल कैपेसिटेंस 2 या 3 या दे दिए, ठीक है, उनका कैपेसिटेंस निकालना दे दिया जाता है, या चार्ज ऑन प्लेट निकालना दे दिया जाता है, ठीक है, 2-3 दे दिए जाएंगे कैपेसिटर, बताया पूछा जाएगा कि बताओ इस हर एक प्लेट पे कितना चार्ज है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा पहले एनर्जी से। एनर्जी का आपको पता ही है, किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला आपने बनाया होगा, तो एनर्जी का फार्मूला आपने 1/2 CV², ठीक है ना, या 1/2 Q²/C, ठीक है ना, इस तरह के फार्मूले आपने बनाए होंगे। कैसे बनेगी, ये बड़ा एक सिंपल है, आपको पता है किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी, पहले तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि एनर्जी किस फॉर्म में है, तो ये एक कैपेसिटर है बेटा, सॉरी मैं एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, मान लेते हैं कि ये अपना कैपेसिटर है, ठीक है, इस प्लेट पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं अपना नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, और इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एनर्जी है, यानी ये एनर्जी जो होती है इन फॉर्म ऑफ फील्ड होता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और इसको टोटल एनर्जी क्या होगी, तो आंसर है एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फील्ड डेंसिटी निकाली थी अपन ने, और अगर इसके मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर तो टोटल एनर्जी आ जानी चाहिए ना। देखते हैं, आपने जो फार्मूला किया उससे अलग तरीके से करवा रहा हूँ ताकि हमें साबित कर दे कि ये वही चीज़ है। चलो, अगर आपको याद हो तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला अपन ने फार्मूला बनाया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² बनाया था ना, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम क्या है, तो मान लेते हैं लेट एरिया इक्वल टू क्या है, इस प्लेट का एरिया A और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस D है, तो एरिया इनटू हाइट, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इनटू D। अरे बात समझ, दिस इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी possessed by a parallel plate capacitor whose area of the plate is A and the distance between two plate is D, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू D हो जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि E किसके बराबर होगा बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा कि इसकी एनर्जी डेंसिटी को और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इस रीजन की टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करें 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू ये रही, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और ये स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया मैंने, एक एप्सिलॉन नॉट से एक से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय A इनटू D। अच्छा, अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, यानी मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाय A लिख सकता हूँ भैया। अरे बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे वाला ही रहता है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू Q² डिवाइडेड बाय A², क्योंकि सिग्मा इक्वल टू Q/A है तो स्क्वायर इसका Q/A² होगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय A इंटू D, ठीक है। अब लो जी, एक A से एक A कैंसिल हो गया, ठीक है, अब रह गया ये 1/2 Q² डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। आई बात समझ में, तो ये देखिए ये क्या है, ये इसको ध्यान से देखिए, दिस इज C, तो ये U इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C, ये फार्मूला बनाया था, ये बन गया। आई बात समझ में, तो एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर किस फॉर्म में है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में है। हमने उसकी टोटल एनर्जी निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम क्या आ गया अपने पास। ये एनर्जी का फार्मूला बन गया। तो इसको Q को आप, हमें पता है Q इक्वल टू, Q का फार्मूला CV होता है, तो इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा। तो Q का अगर CV ये फॉर्मेट पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये दो फार्मूले अपन बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस अपन क्वेश्चन करेंगे। ये तो रिवाइज किया है अपन ने कि एनर्जी का फार्मूला बना रखा है। अब देखिए क्वेश्चन हम किस तरह बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। मान लेते हैं बैटरी है 3 वोल्ट की, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, और अभी ये एक की से जो जुड़े हुए थे, ये की ओपन है, अभी ये की ओपन है। इस टाइम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। मान लेते हैं लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू V, ठीक है। कैपेसिटेंस इसका है मान लेते हैं C, ठीक है। बैटरी जो है, बैटरी है वो हमारी है 3 वोल्ट की, और इनिशियली की जो है बेटा वो ओपन है। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर जब हम इसको की को क्लोज करेंगे, की को जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा, चार्ज फ्लो करेगा। आपसे पूछा गया कि बताओ आफ्टर की इज क्लोज्ड, की जब क्लोज की गई तो हीट कितनी पैदा हुई, हीट कितनी पैदा हुई, ये क्वेश्चन पूछ लिया। लो तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी, आपको एनर्जी, चार्ज सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा हीट कैलकुलेट करने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए अभी ये ओपन है, तो अभी इसका इनिशियल एनर्जी कितनी है, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है। तो देखा जाए तो फार्मूला है 1/2 CV²। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आ गई अपने पास। चार्ज कितना है, तो चार्ज का फार्मूला होता है, चार्ज होता है CV, तो यहाँ पर पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा प्लस CV, और मान लेते हैं यहाँ पे है माइनस CV, ठीक है। ऐसे था, मान लेते हैं ऐसा था, उल्टा होता तो और ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ये मान लेते हैं कि यहाँ इस प्लेट, ये प्लस प्लेट थी और ये माइनस प्लेट थी। अब जी कर देते हैं की को क्लोज, ये की को क्लोज कर दिया, ठीक है। इनिशियल चार्ज, तो ठीक है ना, ये Q इनिशियल था। अब अगर इसको 3 वोल्ट के साथ कनेक्ट करोगे तो इसका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा भैया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर है 3V, क्योंकि जब तक चार्ज कब तक फ्लो करता है, तो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, स्टेडी स्टेट। इसको बोलते हैं कि द कैपेसिटर इज चार्ज टिल इट अचीव ए स्टेडी स्टेट। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मैं अलग से करवाऊंगा आपको कि कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, डिस्चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, तब बताएंगे इसको। लेकिन अभी मान लीजिए कि ये फुली चार्ज हो गया, तब चार्ज करंट फ्लो करना बंद कर देता है, तब की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, तब जाके चार्ज होना बंद हो जाएगा। तब यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q फाइनल कितना हो जाएगा, तो आंसर है यहाँ पर 3CV हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अरे अगर इसका वोल्ट 3 वोल्ट हो जाए, फाइनली ये क्या होना है, 3 वोल्ट होना है, तो चार्ज क्या होता है, Q क्या होता है, C × V। C तो C है, V इसका क्या हो गया 3V हो गया, तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 3CV। तो यहाँ से कितना चार्ज चल के गया, पहले CV था, अब कितना होना है 3CV, तो यहाँ से चल के गया होगा जी 2CV चार्ज चल के गया होगा। इधर से प्लस गया, इधर से प्लेट पे आ गया, कितना 2CV आ गया, ठीक है। ऐसा हुआ होगा, ऐसा चार्ज हुआ। चलो ठीक है, तो अब वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, ऐसा करने में बैटरी को कुछ काम करना पड़ा, वर्क डन बाय बैटरी। अब इसका याद रखिए बैटरी कितना वर्क करती है, इसका याद रखिए चार्ज कितना फ्लो हुआ, बैटरी ने कितना चार्ज मूव करवाया, ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है कि बैटरी कभी चार्ज देती नहीं है ना लेती है, वो चार्ज को
फ्लो करवाती है। देखिए तो इसने कितना चार्ज फ्लो करवाया, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने 2 दिया था, यहाँ से 2 ले लिया, तो लिया दिया तो बराबर है, लेकिन मूव कितना करवाया, इसीलिए मैंने कहा डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए कितना करवाया 2CV मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का था 3V, तो आंसर क्या आ गया 6CV² वर्क डन बाय बैटरी आ गया। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी हो गया। ठीक है, हमें निकालनी है हीट, हमें निकालनी हीट। हीट का मतलब जो एनर्जी बैटरी ने दी थी और कुछ एनर्जी कैपेसिटर ने रख ली होगी, बाकी कहाँ चली गई थी, हीट की फॉर्म में। तो आपने एक बेसिक फार्मूला जब इसको एनर्जी दिया था तो आपने देखा था कि हमने निकाला कि इसकी एनर्जी हाफ CV² होता है, और बैटरी इसको चार्ज करने में एनर्जी कितनी देती है CV², तो हाफ कहाँ चला जाता था, हीट में। हमें देखना है कि यहाँ कितना हीट बना, हर बार वाला वो वाला फार्मूला यूजफुल नहीं है। यहाँ पर हमें हीट निकालने के लिए क्या इक्वेशन लगानी पड़ेगी, हीट का फार्मूला बनेगा बेटा वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसमें। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो एनर्जी अभी कितनी है माइनस इनिशियली कितनी थी। अरे मान लो कि बैटरी ने काम किया 10 जूल, ठीक है, अब उसमें से हीट कितनी बनी, मान लेते हैं कि अभी कैपेसिटर के पास है 6 जूल, वर्क डन किया बैटरी ने 10 जूल, इसके पास है अभी 6 जूल, तो क्या हीट 4 जूल बन गई ना। तो इसके पास अभी 6 है, पहले क्या कुछ भी नहीं था ना, पहले था 2। तो मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता कि बैटरी ने 10 जूल काम किया है, अभी इसके पास 6 है, पहले 2 था, तो बैटरी ने कितना इसको एक्स्ट्रा दिया, तो 2 पहले था, अभी इसके पास 6 है, तो इसने तो 4 ही लिया ना, और बैटरी ने दिया 10, तो हीट कितनी बन गई 6 हीट बन गई। 10 टोटल काम किया, 6 हीट के रूप में उड़ गई, और 4 एक्स्ट्रा किसने स्टोर कर ली, कैपेसिटर ने। तो हमें एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर देखना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी जो एनर्जी है वो स्टोर हुई, अरे अभी है और पहले जरूरी नहीं था कि 0 हो, जैसे कि मैंने इस केस में देखो 0 नहीं दी थी, अभी इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ये देखो हाफ CV² थी। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी का जो रिजल्ट है वो वर्क डन ऑफ द बैटरी में से माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास हीट। तो इस केस में निकालें हीट कितना आ जाएगा, हीट इक्वल टू, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, दैट इज 6CV² माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या है, फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर दैट इज U फाइनल। लो जी, U फाइनल निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 1/2 CV², V कितना है इसका 3V², तो 9V² हो गया भैया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4.5 CV² हो गया। फाइनल एनर्जी थी 4.5 CV², 4.5 CV² माइनस इनिशियल कितनी थी 0.5, 1/2 0.5 ही होता है, 0.5 CV², तो कितना बचा भैया 4 CV² बचा। तो 6 CV² माइनस 4 CV², तो हीट कितनी बन गई 2 CV²। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन बना कि किस तरह एक कैपेसिटर जो ऑलरेडी कुछ चार्ज था, मैंने जानबूझ के इसको ऑलरेडी कुछ चार्ज रखा ताकि आप हीट सीधा वर्क डन माइनस इसकी एनर्जी ना करो, क्योंकि देखिए कुछ एनर्जी पहले से थी तो चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, वर्क डन माइनस एनर्जी चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच के इस क्वेश्चन को देखना है। ओके, गॉट इट। चाहो तो इसको आप कॉपी कर लेना। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटर ले लिया, यहां एक बैटरी हमने लगाया ऐसा, ठीक है, कैपेसिटेंस C है, अभी इस पे चार्ज है, मान लेते हैं अभी एक हमने की लगा दिया यहाँ पर जो कि अभी ओपन है, मतलब अभी इसको इनिशियली डिस्कनेक्टेड था और इसका चार्ज था यहाँ पर, यहाँ इसका पोटेंशियल V था और यहाँ पर इस पे चार्ज था प्लस, दैट इज प्लस CV हो जाएगा भैया, और इस तरफ मान लेते हैं चार्ज था माइनस CV। ठीक है, अभी ये की ओपन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बैटरी हमारी V की है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर इतना डाला है, यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अभी की ओपन ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई चार्ज फ्लो हो नहीं रहा है, ऐसे है इनिशियल स्टेज पे ऐसा है,
तो अगर इसकी इनिशियल एनर्जी आप देखें तो हाफ CV² हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कनेक्ट कर देंगे आफ्टर कनेक्शन अब इसको कनेक्ट कर दिया भैया, जोड़ दो, इसको जोड़ दिया, तो यहां पर फाइनली इस पे क्या होने वाला है, इसका थोड़ा सा दूसरा फॉर्म बना देता हूं, कनेक्शन करने के बाद वाला अलग बना लेते हैं यार। ये मान लेते हैं ये कैपेसिटर बन गया लो, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये इसको कनेक्शन कर दिया। तो अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस CV हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस CV हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है ना। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद तो बैटरी का पोटेंशियल उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले भी V था, अब भी है, लेकिन प्लेट का जो पोलराइजेशन है वो बदल गया। अब यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो बताओ चार्ज कितना फ्लो हुआ, ये देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर पहले माइनस, अब माइनस CV है, पहले प्लस CV था, तो कितना हुआ, तो आंसर है 2CV फ्लो हुआ। आई बात समझ में? देखिए ना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज चेंज इन चार्ज, यही होगा भैया। तो फाइनल कितना है, माइनस CV माइनस पहले था प्लस CV, तो कितना आया माइनस 2CV, यानी 2CV यहाँ से माइनस हुआ है, तो ये देख लो, यही तो मैंने किया है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब बैटरी ने कितना वर्क डन किया भैया, वर्क डन बाय बैटरी, कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो, चार्ज कितना आया, दैट इज 2CV मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V, तो वर्क कितना हो गया भैया, 2CV² हो गया। ये तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया। हमें निकालना है हीट, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। हीट का फार्मूला वही याद करते हैं भैया, हीट का फार्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। आ रही बात समझ? चलिए, वर्क डन 2CV²। अब यहां पर मजेदार चीज है, देखिए फाइनल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, अभी भी V है, कैपेसिटेंस कितना C है, तो ये लो हाफ CV²। पहले कितनी थी, हाफ CV², अब कितनी है, हाफ CV², यानी एनर्जी चेंज हुई क्या, नहीं, तो जीरो। तो वर्क डन जो है सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, 2CV, दिस इज हीट। बैटरी ने जितना वर्क किया सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही बड़ी है, कैपेसिटर में तो एनर्जी चेंज हुई नहीं। अब आप कहोगे सर हुई क्यों, यहाँ प्लस थी अब यहाँ माइनस होगी, फिर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इस प्लेट पे प्लस हो या इस प्लेट पे प्लस हो क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर पहले एनर्जी थी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, प्लस से माइनस, अब कैसा हो गया, अब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, डिस्टेंस उतनी ही है। हमें पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ना तो वॉल्यूम बदला ना इलेक्ट्रिक फील्ड बदला, तो कैसे बदलना था, कुछ भी तो नहीं बदला, एनर्जी पहले भी उतनी थी उतनी, बस फर्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली है, डायरेक्शन एनर्जी में प्रभावित नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, जूल इज जूल, ठीक है। तो ये जो है आपका पिछले क्वेश्चन में मैंने ये जो पोल है वो प्लस वाले प्लस तरफ रखा था, अब की बार मैंने चेंज कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है, बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये माइनस थी ये प्लस थी, तो वो CV, और वो कहेंगे जी अब है माइनस CV², और इसमें से माइनस कर दो, पहले थी हाफ CV², तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया जी, ये रह गया माइनस CV², ये इतना हो गया जी, ठीक है। तो इस वजह से वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो याद रखिए इसमें एनर्जी का, कैपेसिटर की एनर्जी बदली ही नहीं, सिर्फ कैपेसिटर में प्लेट की पोलराइजेशन की जो साइन है वो बदले, पहले ये प्लस थी अब उधर वाली प्लस हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अदरवाइज दोबारा देखिए मैंने कैसे किया है, और उसके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हम कर रहे हैं एडवांस प्रॉब्लम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कुछ भी एडवांस नहीं है, अभी तो बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करें। हरी बात समझ, आप भैया जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कैपेसिटर के उतने ही क्वेश्चन आप कर लोगे, तो कैपेसिटर अगर वैसे क्वेश्चन जैसे कि देखिए अभी अपन हीट वाले क्वेश्चन किए, अगर यहाँ पर मैं वैल्यू बदल दूँ यार, 2 की जगह 3 लिख दूँ, एक 1 कैपेसिटर का C वैल्यू लिख रखा है, वहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाए, तो ये क्वेश्चन तो कर लोगे।
तो अगर एक टाइप हमने कर लिया, उस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है C का, ठीक है। चलिए ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C, अभी इस पे चार्ज है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। कितना चार्ज है? 3CV है, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस भैया 3 वोल्ट है, कहने की बात ये, ठीक है। और ये एक बैटरी, ये प्लस ये माइनस, और अभी की है ओपन, ये लो ये की ओपन, और ये बैटरी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। पहला क्वेश्चन किया था मैंने, प्लेट पोलराइजेशन सेम रखा था, इसका पोटेंशियल कम था, इसका ज्यादा था। अब मैंने देखो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फिर एक बार समस्या पैदा करने की कोशिश की है। अब पी कैपेसिटर का जो कनेक्शन अभी बिल्ड नहीं किया है, ये अकेला कैपेसिटर था, मान लो ये अलग अलग ही है, कुछ नहीं है, ये बैटरी अलग पड़ी है और ये कैपेसिटर अलग पड़ा है। कैपेसिटर अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चार्ज है? 3 वोल्ट के साथ। कैपेसिटेंस C है तो चार्ज क्या हो जाएगा? 3CV हो जाएगा इस पे, और एक ही बैटरी है, मान लेते हैं। अब इसको कर दिया कनेक्ट, ये लो, अब इस बैटरी से हो गया ये कनेक्ट, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस C है तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा? तो आंसर है ये 2V है। तो जब तक चार्ज तो फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल तो बैटरी के बराबर होना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल हो गया 2V, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2CV, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2CV। तो यहाँ से चार्ज देखिए, चार्ज पहले बैटरी से इस तरफ जा रहा था, ठीक है ना, बैटरी इसको देती थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ? कैपेसिटर से चार्ज ड्रेनेज हुआ है और बैटरी के अंदर आया, इधर से आया 1CV आया और इधर से 1CV ऊपर गया, ऐसे। अरे देखो ना, पहले यहाँ माइनस 3CV था, तो इधर से चार्ज गया होगा ना प्लस, तभी तो एक कम हुआ, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है। तो वर्क डन बाय बैटरी, अब ये एक थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली चीज है। क्या यहाँ पर बैटरी ने वर्क किया? तो आंसर है ना, यहाँ पर कैपेसिटर ने बैटरी के ऊपर वर्क किया है। देखिए यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो चार्ज तो फ्लो हुआ है, लेकिन ये चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? प्लस से माइनस। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस केस में चार्ज फ्लो की डायरेक्शन क्या है? +2 माइनस। +2 माइनस जब बैटरी में चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी आप बैटरी को एनर्जी दे रहे हो, यानी इट्स ए वेरी सिंपल केस ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है, तो ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा बेटा। बैटरी ने नहीं किया, माइनस यानी उल्टा, यानी बैटरी के ऊपर किया, वर्क डन ऑन बैटरी हो गया, दैट इज माइनस। और फार्मूला वही, तो डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाय V। तो अब ये फार्मूला लगा दो, माइनस डेल्टा Q कितना है? दैट इज CV। कितना चार्ज फ्लो हुआ? CV मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल क्या है? 2V। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2CV स्क्वायर, ये लो जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्क डन बाय बैटरी। इसी वे से आप इसमें हीट निकालेंगे, हीट निकालें तो देखिए वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। वैल्यू पुट करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो लेट्स सी, देखते हैं कैसे। वर्क डन आपने क्या किया? -2V स्क्वायर माइनस, अब फाइनल कितनी है देख लेते हैं यार। फाइनल एनर्जी U फाइनल कितनी है? 1/2 CV स्क्वायर। तो देखिए CV स्क्वायर, V कितना है? 2V, तो ये हो जाएगा भैया 4V स्क्वायर। तो आंसर आ गया दैट इज 2V। 2 देखिए ना, 4 2 कैंसिल हो गया, 2CV स्क्वायर। पहले कितना था? इनिशियल एनर्जी कितनी थी? तो आंसर है 1/2 CV स्क्वायर। V कितना था? 3V का होल स्क्वायर। तो ये 4.5 CV स्क्वायर हो गया भैया। इनिशियल था 4.5, फाइनल है 2, तो लो जी फाइनल 2 CV स्क्वायर माइनस 4.5 CV स्क्वायर। लो -2 CV स्क्वायर माइनस, अंदर क्या रह गया? प्लस के 2 है, माइनस के 4 तो माइनस 2.5 CV स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2V स्क्वायर प्लस 2.5 CV स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा?
माइनस के 2 है प्लस के 2.5, आंसर आ गया 0.5 CV²। आ रही बात समझ में? हीट कैसे निकाली, कितनी निकाली? तो हाफ CV² हीट बनी है। स्टेप वही है, ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत थी यहाँ पर। ये देखिए चार्ज फ्लो की डायरेक्शन थोड़ी सी समस्या थी, यहाँ पर प्लस से माइनस चार्ज आ रहा है, तो आपको ये वर्क डन नेगेटिव लेना था, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव का मतलब है वर्क डन ऑन बैटरी हो गया बेटा, ठीक है, बैटरी ने नहीं किया, बैटरी पर हुआ ये, ठीक है। आपके पास वर्क डन कौन कर रहा है? ये कैपेसिटर कर रहा है, एनर्जी कैपेसिटर ड्रेनेज करवा रहा था, तो इसकी वजह से फ्लो हुआ, तो ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट। इस तरह के क्वेश्चन और देखिए, आपकी बुक में कोई रेफरेंस बुक मिल जाए, उसमें सोल्व करना है, ठीक है। चाहो तो इसको एक बार आप कॉपी कर सकते हो। जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कर रहा हूँ कम से कम वो तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आप देख के ऐसा आइडिया नहीं लगाएंगे कि ठीक है सर आपने करवाया, हमें समझ में आ रहा है, तो समझ में आपको आएगा, एक बार लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन आप यही क्वेश्चन यही वैल्यू के साथ वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन लिखना और फिर वीडियो बंद करके खुद से निकालने की कोशिश करके देखो, आ गया? अगर आ गया तो समझ में आ गया, ठीक है। अपने हाथ से जरूर निकाल के एक बार इसको देखना है। चलिए, अभी हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे, अभी मैं दो कैपेसिटर जो इंडिपेंडेंटली चार्ज है उनको अगर हम आपस में कनेक्ट करें तो किस तरह हीट फ्लो करती है, ऐसे आप देखेंगे। चलिए, दो कैपेसिटर मैंने ले लिए, एक ये है एक ये है, इनिशियली दोनों चार्ज है, मान लेते हैं ये 2 माइक्रोफैरेड है और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट और इसका जो कैपेसिटेंस दैट इज 3 माइक्रोफैरेड दे रखा है, ठीक है। चलो, इनको आपस में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा, हीट कितनी बनेगी, एनर्जी कितनी है, इस तरह के ये पकाऊ बातें पूछी जाती हैं इसमें। चलो, सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल इतना है, तो यहाँ पे चार्ज देख लो बेटा, यहाँ पे इनिशियली इसका ये मान लेते हैं Q1 कितना आ जाएगा, तो दैट इज 20 माइक्रोकूलम आ जाएगा ना, इधर प्लस तो इधर माइनस हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा Q2, इसका चार्ज देखो भैया, इतना इसका हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये इधर प्लस इधर माइनस। अब हमने इसको कर दिया कनेक्ट, ये होगी कनेक्ट, तो क्या नहीं बदलेगा? कैपेसिटेंस तो बदलने से रहा, कैपेसिटेंस तो इनकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, तो वो तो बदल ही नहीं अपन ने, अभी भी वही पड़ा है, ठीक है। क्या चीज बदल जाएगा? तो पहले इसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट, इसका था 5 वोल्ट, तो आपस में चार्ज फ्लो करेगा। कॉमन सेंस कह रहा है कि 10 से 5 की तरफ जाएगा चार्ज, ज्यादा वोल्ट से कम वोल्ट की तरफ करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये चार्ज होते होते ये चार्ज फ्लो होना कब बंद हो जाएगा? जब दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा, यानी इसका भी पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल V होना पड़ेगा और इसका भी फाइनल पोटेंशियल V होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? गॉट इट? ठीक है। अब देखिए इसको करने के, हालांकि इसके फार्मूले आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन वो फार्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखता है, C1 × CV + C1/C2, ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स है। आप लॉजिक से सोचेंगे तो आपको फार्मूला बड़ा सीधा दिखेगा। देखिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये कैपेसिटर था, इसका कैपेसिटेंस क्या था 2 माइक्रोफैरेड, इसका कितना था 3 माइक्रोफैरेड, इसको कुछ पोटेंशियल हमने दे रखा था 5 वोल्ट, इसको पोटेंशियल दे रखा था 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसके हिसाब से इन दोनों प्लेट पे कुछ चार्ज भी थे। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्ट करोगे बेटा तो दो बॉडीज जिनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो आपको पता है चार्ज फ्लो करता है, चार्ज ज्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो नहीं होता, ठीक है। चार्ज फ्लो होता है बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो हम मान लेते हैं, तो कुछ तो ऑब्जर्वेशन से आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि आप ऑब्जर्वेशन से ये नहीं पता चलेगा कि चार्ज इधर से इधर आ रहा है कि इधर से इधर आ रहा है। तो एक चीज मैं पहले बड़ी साफ साफ क्लियर कर देता हूँ बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर डायरेक्शन गलत भी ले ली तो भी आप अपने आप से ही हो जाएगा फाइनली,
ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे फॉलो करना है, कैसे इसको सोल्व करना है, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए, हमने कहा कि मान लेते हैं इधर से इधर चार्ज आया Q, आ रही बात समझ, इधर से इधर चार्ज आया Q फ्लो हुआ, ठीक है, इधर से इधर Q गया होगा, ऐसे हुआ होगा। तो फाइनली इस प्लेट पे चार्ज कितना रह गया, पहले कितना था 20, तो अब क्या रह गया 20 माइनस Q रह गया। समझ में आ रही बात है? देखिए हमने यहां पर हमने इनिशियल पोजीशन में जब ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं थे तो इनका चार्ज हमने कैलकुलेट करके रखा था 20 माइक्रोकूलम रखा था, ठीक है, 20 जो भी यूनिट है इसकी, एक बार यूनिट पे स्ट्रेस मत करो, ये अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि इधर से मान लीजिए Q इधर ड्रेनेज हुआ, तो ये भी माइक्रोकूलम में ही है, तो सेम है, तो आपस में माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 20 माइनस Q रह गया। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ तो आया है ना चार्ज इस प्लेट पे, इस प्लेट पे पहले कितना था 15, तो अब कितना हो गया भैया, तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस Q। नहीं बात समझ में, यहाँ से चार्ज आया Q और यहाँ पे चार्ज चला गया, तो यहाँ पर हो गया 15 प्लस Q। ओके, अब देखिए एक चीज बड़ी सिंपल है, जैसे ही आपस में कनेक्ट किया तो फाइनली आइडियली इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है V। तो ये अब इसका V देखिए, V का फार्मूला क्या होता है, V का फार्मूला होता है भैया Q डिवाइडेड बाय C, होता है कि नहीं होता है। तो अब इसका Q कितना है, तो इसका देखिए आप एक चीज तो बड़ी इसमें जो हम Q लेते हैं वो कौन सा लेते हैं बेटा, प्लस प्लेट का, प्लस प्लेट का कितना है 15 प्लस Q डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसका C देखिए कितना है, C दैट इज 3 माइक्रोफैराड, ये इसका पोटेंशियल बन, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर। ओके, सेम वे यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, जब अगर इन दोनों को आपने कनेक्ट किया है तो ऑब्वियसली इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका भी पोटेंशियल अगर V था तो इसका भी पोटेंशियल V हो गया होगा, तो ये V किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर है, इसका चार्ज कितना है, दैट इज 20 माइनस Q डिवाइडेड बाय इसका C कितना है, दैट इज 2 माइक्रोफैराड, है ना। इसका मतलब ये दोनों V है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। अब इसको इक्वेट कर लो यार, 15 प्लस Q डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड इक्वल टू किसके बराबर होगा, 20 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैराड, दैट इज इक्वल टू V। तो V की वैल्यू इसके बराबर आ गई। देखिए माइक्रोफैराड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा, इधर करें तो 30 प्लस 2Q इक्वल टू क्या हो गया भैया, इक्वल टू 3 से करेंगे तो 60 माइनस 3Q, ठीक है ना। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, दैट इज 5Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, दैट इज 30, तो Q इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, इस प्लेट का देखिए Q फाइनल क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस Q कितना, दैट इज 6, इसका हो गया 14 माइक्रोफैराड, इसका कितना हो गया Q फाइनल ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। तो ये देखिए 15 प्लस Q कितना है 6, दैट इज 21 माइक्रोफैराड। आ रही बात समझ में। तो अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है Q डिवाइडेड बाय C, तो Q इसका कितना है 21 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय C कितना है भैया 3 माइक्रोफैराड, सॉरी इट्स नॉट फैराड, इट्स कूलम यार, सॉरी, ठीक है। तो इसको आप ये क्या आ जाएगा 7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी आप निकालेंगे, इसका पोटेंशियल भी निकालेंगे, तो Q डिवाइडेड बाय C देखिए 14 डिवाइडेड बाय इसका कितना था 2, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 ये भी क्या आ गया 7, ये देख लो दोनों का V सेम आ रहा है। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर कनेक्शन दैट इज 7 वोल्ट। आ रही बात समझ में। अब अगर इस केस में निकालनी होती है हमें हीट, ठीक है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लेना भैया, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें निकालनी है
हीट निकालनी तो पहले इनिशियल निकाल लेते हैं। पहले इसकी इनिशियल कितनी थी, इनिशियल ऑफ फर्स्ट और इनिशियल ऑफ सेकंड दोनों की निकाल लेते हैं। पहले इसकी थी 1/2 CV², ठीक है, तो ये दैट इज 1/2 C कितना है, दैट इज 2 इंटू V दैट इज 10, ठीक है ना, कैंसल ये हो जाएगा आपका 100 और इसका 1/2 इंटू C है 3 और V हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं कैलकुलेशन में नहीं भाग रहा। ये आपका इनिशियल हो गया, इसी तरह इन दोनों की फाइनल हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जो डिफरेंस आएगा वही आपकी क्या बन जाएगी, हीट बन जाएगी। आधी बात समझ, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इन क्वेश्चंस को कैसे निकालना है आपको, इन क्वेश्चन में आप दोनों इंडिपेंडेंट को देख लेना पहले, दोनों का वोल्टेज दे रखा है तो दोनों का चार्ज भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। जब इनको कनेक्ट करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इनमें से कुछ चार्ज फ्लो हो गया, क्यू चार्ज फ्लो हो गया, तो उसके हिसाब से पहले वाले चार्ज में से जिस तरफ से आया है उस तरफ कम कर दो, जिस तरफ आया है उस तरफ ज्यादा कर दो, ठीक है। ये 20 माइनस क्यों हो गया, ये 15 प्लस क्यों हो गया। हमने कहा चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम करने की इक्वेशन आप ले लो, दोनों दूसरे का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो एक इक्वेशन तो यहां से बन गई 15 प्लस Q डिवाइडेड बाय इसका C, और एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी दैट इज 20 माइनस Q डिवाइडेड बाय इसका C दैट इज 2, और इन दोनों को बराबर कर लो। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा जो कि मूव किया है, चार्ज जितना मूव किया था। अब चार्ज जितना मूव किया उससे क्या करेंगे, फिर फाइनल चार्ज की पोजीशन निकालेंगे, कितना चार्ज यहाँ पे हो गया, कितना चार्ज यहाँ पे होगा। इस तरह आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, 3-4 क्वेश्चन ये ठीक ठाक से थे, छोटे क्वेश्चन है, आज इतना ही करवाएंगे। काफ़ी इसमें अच्छे क्वेश्चंस करके देखेंगे, होपफुली आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यही क्वेश्चन करके देखिए बेटा, मैं आपको कैपेसिटी में इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर आप वही क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बोर्ड लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। रही बात कंपटीशन की, तो उसको देखिए, मेन के लेवल में तो हम जा रहे हैं, एडवांस का क्वेश्चन तो देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी एक एक टाइप तो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, उसमें सॉल्व कीजिए। आपको कोई भी कैपेसिटी का क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, जस्ट मैसेज मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। उसका मैं वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। कैपेसिटर में बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, C=QV, एनर्जी का फार्मूला, छोटी छोटी फार्मूले, उसके बाद आपको कोई फार्मूला याद करना ही नहीं है। ये जो बड़े बड़े हैं ना, इसके चार्ज होता है, एक प्लेट का चार्ज कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, लॉजिक से ही निकलेगा, कुछ फार्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को देखिए, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।